सुभाष चंद्र बोस एक इंसान का नाम नहीं, इंडियन छात्रों को बहुत पीटता था। छात्रों ने इनको अपना लीडर चुना। प्रोफेसर को छात्रों से माफी मांगनी पड़ती है। आजादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस एक इंसान का नाम नहीं बल्कि ये वो नाम है जिनके रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता था। आज आजाद भारत का हर बच्चा उनके खून का कर्जदार है। नमस्कार, मैं आशीष सिंह आज बात करने वाला हूं सुभाष चंद्र बोस की। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक जिले में होता है। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि कटक जिला के एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम प्रभावती था। ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी करते हैं। उसके बाद ये कलकत्ता के एक प्रसिद्ध कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। जब ये प्रेसिडेंसी कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो वहां के छात्रों ने इनको अपना लीडर चुना। तभी एक घटना उभर कर आती है। वहां का एक प्रोफेसर था E.F. ऑफ्टन। वो क्या करता था, इंडियन छात्रों को बहुत पीटता था। मतलब बिना वजह, बिना किसी गलती के उनको पीटता रहता था। नेताजी ने देखा, उनको बहुत बुरा लगा। वो जाते हैं प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं, कहते हैं कि प्रोफेसर से बोलिए आकर कि वो छात्रों से माफी मांगे। लेकिन प्रिंसिपल ऐसा नहीं करता। अंत में नेताजी प्रदर्शन करते हैं, बात अखबारों में छप जाती है और अंत में आकर उस प्रोफेसर को छात्रों से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन फिर भी वो प्रोफेसर नहीं मानता और वो फिर भारतीय छात्रों को मारता है। लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा हो जाता है। भारतीय छात्र उस प्रोफेसर के साथ ही धक्का मुक्की कर देते हैं। धक्का मुक्की में नेताजी भी शामिल होते हैं और वो प्रोफेसर जाता है, प्रिंसिपल से शिकायत करता है। प्रिंसिपल मीटिंग बुलाते हैं और वहां पर सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस से बोला जाता है कि आप प्रोफेसर से माफी मांगिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि हम माफी क्यों मांगे, जब हमने गलती नहीं की तो हम माफी भी नहीं मांगेंगे। और प्रिंसिपल उनको कॉलेज से निकाल देता है। जब कॉलेज से निकाल देता है फिर छात्र हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रिंसिपल मीटिंग बुलाता है और सुभाष चंद्र बोस को उस स्कूल से पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि उनको एक कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से BA तक की पढ़ाई पूरी करने की इजाजत दी जाती है। इस घटना के बाद उस प्रोफेसर का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि साल 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ था तो इस प्रोफेसर ने अपनी बुक में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के शोक पर एक पोयम लिखता है। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि नेताजी का व्यक्तित्व कैसा था। अपनी कहानी पर कहानी यहाँ से शुरू होती है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज से BA में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके बाद ये घर आ जाते हैं। घर पर इनके माता पिता भाई बहन ने बोला, आप जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की तैयारी करिए, जिसे आज हम लोग UPSC के नाम से जानते हैं। उस समय उसकी पढ़ाई इंग्लैंड में होती। साल 1919 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड जाते। लेकिन वहां पर ऐसी मान्यता थी कि इस पढ़ाई को पूरी करने में 4 साल लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस जाते हैं और उस 4 साल के सिलेबस को 7 महीने में कंप्लीट करते हैं। सन 1920 में ये भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और चौथा स्थान प्राप्त करते हैं। और पास करने के बाद ट्रेनिंग के लिए इनको 2 साल इंग्लैंड में रुकने के लिए बोला जाता है। लेकिन तभी इंग्लैंड में साल 1920 में इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार सुना। इनको बहुत बुरा लगा और संहार के बाद इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं ज्वाइन करूंगा। उन्होंने कहा, मैं मखमल के गद्दे पर नहीं सो सकता। मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन पर लेटे और मैं मखमल के गद्दे पर सोऊं, ऐसा नहीं हो सकता। और फाइनली साल 1921 में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपको इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। जय हिंद।